Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we're gonna start with the chapter number 5 TYBCom semester 5. And already we have discussed about the 4 chapters. If you want to watch that videos too, so I'm going to share the playlist TYBCom playlist link in my description box so you can watch from there. Okay, so now let's start today's video lecture, friend. So the video will be based on the new agriculture policy, and also we can say the national agriculture policy 2000. जो इन द ईयर ऑफ 2000 में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई गई थी, उस पर हमें फोकस करना है. ठीक है, हम इस पे पढ़ने वाले हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लेंगे. फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑन 28 ऑफ जुलाई 2000. सो आपको ये चीज़ याद रखनी है ऑब्जेक्टिव के लिए. आई नो मेरा थोड़ा आज आवाज़ का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके लें, क्योंकि ठीक है वीडियो अपलोड करना भी ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पर ये बना दिया है. द गवर्नमेंट प्लेस important role in removing or reducing the barriers faced by the agriculturist. जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स हुआ करते थे, जितने भी फार्मर्स जो फार्म की एक्टिविटी किया करते थे, कल्टीवेशन एक्सेट्रा, उसमें काफ़ी सारे बैरियर्स हुआ करते थे, जैसे कि प्रॉपर सीड्स नहीं होना, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ का लैकिंग होना. सो ये सारी इश्यूज़ की वजह से बहुत सारे बैरियर्स फेस करने पड़ते थे एग्रीकल्चर सेक्टर को. सो गवर्नमेंट ने इन सारे बैरियर्स को रिमूव और रिड्यूस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी एम्स टू अचीव, दिस इज एम्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इन एस्टेब्लिशिंग एन अप्रोप्रिएट एंड कंडक्टर एनवायरनमेंट टू अचीव हायर ग्रोथ रेट. ठीक है, सो स्पेशली जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है ताकि हम जो हायर ग्रोथ को अचीव कर सके. सो सी वी नो दैट इंडिया इज़ अ एग्री वर्ल्ड. इंडिया को क्या कहा जाता है, खेती बाड़ी की ज़मीन है इंडिया. सो बट ऑब्वियस हमारा सबसे ज़्यादा फोकस हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ बहुत ज़्यादा है. सो बट ऑब्वियस जो ज़्यादा है, अगर आप जो अबेंडेंट चीज़ है ज़्यादा है उस पर फोकस करेंगे, सो डेफिनेटली यू विल achieve the growth easily. Okay, so now let's proceed. Here we have some objectives of the national agriculture policy 2000. so आपकी बुक में अवेलेबल है, मैंने थोड़ा और अच्छे तरीके से शॉर्टकट में यहाँ पर दिया है, जितना आपको पेपर में लिखने के लिए इनफ होगा, एज इट इज़ आप लिख सकते हैं. पहला है टू अचीव ग्रोथ रेट मोर देन 4% पर एनम इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो 4% से हमेशा क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जब नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई गई 2000 में, तो पहला मोटिव यही रखा गया कि समझो 50% से एग्रीकल्चर चल रहा है, 50% तक का ग्रोथ है. सो हर साल 4% बढ़ना चाहिए, 54, फिर 58, फिर 62, लाइक दैट वे. ओके, सेकेंड है टू इंट्रोड्यूस द रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस. जो भी हमारा स्ट्रक्चर है लाइक इंडस्ट्रीज़ वगैरह, क्योंकि एग्रीकल्चर से कई सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी, टर्शरी इंडस्ट्रीज़ भी जुड़ी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ भी जुड़ी होती है, जो खेती बाड़ी के लिए रॉ मटेरियल्स वगैरह हमको देती है. ठीक है, सो स्ट्रक्चरल चेंजेस करना ज़रूरी है. टू ब्रिंग अ नेसेसरी रिफॉर्म्स का मतलब होता है जहाँ ज़रूरत हो उसमें चेंजेस करना. ये ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर पॉलिसी का. टू मेक एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स टू सस्टेन हायर ग्रोथ रेट एंड नेसेसरी सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक. इसका मतलब ये होता है कि जो भी रिसोर्स आपके पास है उसको एफिशिएंटली यूज़ करना, ताकि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए आपके पास रह सके. क्योंकि रिसोर्स क्या होते हैं, वो कभी ना कभी खत्म होने वाले होते हैं. दे आर लिमिटेड रिसोर्स वी कैन से. सो वी आर सपोज टू यूज़ देयर अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली टू अचीव अ हायर ग्रोथ रेट एंड सस्टेनेबिलिटी. टू मेक एग्रीकल्चर मोर मार्केट ओरिएंटेड, मतलब मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए, हमारा मार्केट शुड बी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. सेकेंड, टू अचीव इक्विटी, दैट इज द फार्मर्स शुड बी benefit from positive changes in agriculture. Farmers will also get profit now and benefit because of the agriculture changes in the agriculture sector. Agriculture to achieve equity, that is farmers should also get positive benefits from agriculture. ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं. टू स्ट्रेटन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत को बढ़ाने के लिए भी ये पॉलिसी बनाई गई थी. टू क्रिएट, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप्ड होगा सो बट ऑफिस ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा. टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज.
रूरल एरियाज़ जो भी गांव देहात वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए भी न्यू ये जो हमारा एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो बनाया गया था टू सिक्योर एंड फेयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द फार्मर्स एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड द फैमिलीज़। अब ये जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी इसीलिए बनाई गई थी ताकि लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, लोगों को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, सो दे विल अर्न, उनको प्राइस पॉलिसी अच्छे तरीके से पगार मिलेगा। सो फार्मर्स उन और जो खेती बाड़ी करते हैं, जो भी फार्मर्स है, एग्रीकल्चर वर्कर्स है, उनकी फैमिलीज़ का अल्टीमेटली जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। Discourage migration to urban areas and face the challenges arising out of economic liberalization and globalization। और डिस्करेज करना किसको? माइग्रेशन को। माइग्रेशन का मतलब होता है मूविंग ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जांपल बेसिकली हमारे रूरल एरियाज से रूरल पीपल जो है माइग्रेट करते हैं कौन से एरियाज़ में? अर्बन एरियाज़ में, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले। बट कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय गिविंग द लो वेजेस। ओके, सो माइग्रेशन को डिस्करेज करने के लिए भी नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई गई ताकि हमारे रूरल पीपल भी इजीली जो है अच्छा खासा इनकम रूरल एरियाज़ में ही रहकर अर्न कर सके। सो फ्रेंड, दिस वाज जस्ट वी कैन से दैट the objectives of the national agriculture policy which made in the year of 2000। if anybody have any doubt and difficulty you can comment होगा, you can comment of on my YouTube channel। so next video में मैं आपको सिखाने वाली फीचर्स एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में implications। आई नो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ माई वॉइस, so definitely I'm gonna upload second video now। okay, bye bye, have a nice day and take care everybody।